प्रिय साथियों, आज पूरे विश्व में हमारी वंदनीय, हम सब की मेंटर, हम सब की गुरु माँ, अखिल भारत रचनात्मक समाज, गांधी ग्लोबल फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ऑफ एशिया, वीमेंस इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया जैसी शांति प्रिय, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाली और विश्व शांति को समर्पित संस्थाओं की प्रवर्तक, हरिजन सेवक संघ की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, संत विनोबा भावे की मानस पुत्री दीदी निर्मला देशपांडे की 17वीं पुण्यतिथि पूरे देश के अंदर बहुत ही श्रद्धा और भरे दिल से मनाई गई। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय दीदी का जन्म 17 अक्टूबर 1929 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। आपके पिता पी.वाई. देशपांडे भारत के एक अग्रणी राजनेता थे और वे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उनकी पत्नी विमला देशपांडे भी संयुक्त भारत, जो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है और जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा भी था, उसमें मंत्री रही और दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। दीदी खुद मॉरिस कॉलेज नागपुर में बतौर प्रोफेसर रही, परंतु संत विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और भूदान आंदोलन में शामिल हो गई। उन्होंने विनोबा भावे जी के साथ लगभग 40,000 किलोमीटर पदयात्रा की और विनोबा जी के तमाम संदेशों को, तमाम उपदेशों को और तमाम कथन को उन्होंने 40 वाङ्मय में, 40 वॉल्यूम्स में भूदान गंगा के नाम से न केवल संपादित किया अपितु बाद में प्रकाशित भी किया। वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्रीय एकता, विश्व शांति, सर्वधर्म समभाव और महिला जागृति और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। दुर्भाग्यपूर्ण 1 मई 2008 को वे दिल्ली स्थित अपने निवास पर स्वर्ग सिधार गई और उनके बाद वे स्वयं एक पत्रिका भी निकालती थी, नित्य नूतन। उस पत्रिका को भी लगातार जारी करने का उनके साथियों ने प्रयास किया और उनके द्वारा प्रेरित, उनके द्वारा संस्थापित संस्था गांधी ग्लोबल फैमिली आज पूरी दुनिया में काम कर रही है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय दीदी की पुण्यतिथि के अवसर पर न केवल भारत से अपितु पूरी दुनिया से समाचार प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करूँगा, जहाँ गांधी आश्रम ट्रस्ट में दीदी का पुण्यतिथि मनाई गई, जहां गांधी ग्लोबल फैमिली की बांग्लादेश की कोऑर्डिनेटर तंद्रा बरुआ और ट्रस्ट के सचिव राहा नब कुमार ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल में हमारे साथी गांधी ग्लोबल फैमिली के कोऑर्डिनेटर सूर्य भूषाल ने वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी तरह से फिलाडेल्फिया अमेरिका में हमारे सैटरडे फ्री स्कूल के साथियों ने
कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आजकल नीदरलैंड में हूँ और जैसा कि मैंने परसों भी बताया था कि परसों नीदरलैंड का एक राष्ट्रीय गांधी ग्लोबल फैमिली का सम्मेलन उत्रेक्ट में आयोजित किया गया, जहां कार्यों की पड़ताल की गई, समीक्षा की गई, भविष्य के कार्यक्रमों की तैयारी की गई, साथ साथ स्वर्गीय दीदी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीलंका में आसिरी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, उन्होंने दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के सिरमौर श्रीनगर में गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से एक कार्यक्रम हमारी वहाँ की प्रसिद्ध नेत्री मेहजबीन नबी की नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें हाजी नूर मोहम्मद, मलिक नूरुल अमीन, सनाउल्लाह तामीरी साहब, मैजनीना भट्ट, जावेद मीर, डॉक्टर अयूब इस्माइल डार और रियाज मलिक जैसे साथियों ने दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू में तो हर काम बेहतर ही होता है, क्योंकि गांधी ग्लोबल फैमिली के प्रेरक श्री पद्मश्री एसपी वर्मा जी की छत्र छाया में वहाँ निरंतर कार्यक्रम होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर से ही हमारे गांधी ग्लोबल फैमिली के ग्लोबल अध्यक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कल जम्मू में हमारे प्रादेशिक कार्यालय का शुभारंभ किया गया और उस कार्यक्रम में श्री पद्मश्री एसपी वर्मा जी, गांधी ग्लोबल फैमिली के जम्मू चैप्टर के महासचिव दिनेश गुप्ता जी, सरदार कीर्तन सिंह जी और हमारी बड़ी ही यशस्वी युवा साथी डॉक्टर अलका शर्मा, इंजीनियर एसके वैद जी, रॉबर्ट गिल साहब, मनीष जोशी, शोभाराम, सुम्मी सेठ, परविंदर कौर, वेद वर्मा जी जैसे साथियों ने वहाँ एक मार्च निकाला और तत्पश्चात दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के महिला विंग ने तो आज एक बहुत ही अद्भुत काम किया, जिसमें उन्होंने जहाँ इंटरनेशनल लेबर डे पर वहाँ कार्यरत मज़दूरों को सम्मानित किया, वहीं दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए डॉक्टर अलका शर्मा, सुम्मी सेठ और परविंदर कौर और उनकी तमाम टीम बधाई की पात्र है। दिल्ली में हमारी अन्य महासचिव और महिला चेतना केंद्र की अध्यक्ष और दीदी की बहुत ही समर्पित साथी वीना बहन ने गांव बड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां जो महिलाएं हैं जो वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, शिक्षण प्राप्त कर रही हैं, उनके साथ साथ ग्राम निवासियों ने भी भाग लिया। अखिल भारत रचनात्मक समाज की ओर से अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र विभूति मिश्र जी का हमें संदेश मिला है कि उन्होंने KIIT गुड़गांव और बाद में राजघाट, जहां बापू की समाधि है, वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार से राम कुमार मंडल जी का संदेश प्राप्त हुआ है और इसी तरह से बेंगलुरु से सुबह ही आबिदा बेगम साहिबा ने संदेश दिया कि वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरदोई में उर्मिला बहन ने, जो वहाँ एक विद्यालय भी चलाती हैं, उसमें सभी विद्यार्थियों के बीच दीदी को स्मरण किया और साथ साथ अपने पति रमेश भाई का भी आज जन्मदिन है, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे।
तमिलनाडु में PVK देवेंद्रन जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसी तरह से महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से हमें दीदी के पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रमों की सूची मिल रही है। दिल्ली में हरिजन सेवक संघ में जिसकी दीदी मृत्यु पर्यंत अध्यक्ष रही, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गांधी ग्लोबल फैमिली के राष्ट्रीय सचिव एवं राजघाट समिति के सचिव श्री रजनीश कुमार जी ने अपने विचार प्रकट किए। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और दीदी की शक्तिपीठ निर्मला देशपांडे संस्थान में, जो वहाँ एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल चल रहा है, वहाँ भी हमें सूचना मिली है पूजा सैनी जी के द्वारा कि वहाँ भी सर्वधर्म प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभी पूरे देश से समाचार मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि दीदी की ये पुण्यतिथि, दीदी को तो हम याद करने का दिन मनाते ही हैं, साथ साथ जो उनके उद्देश्य थे, जिनके प्रति उनका समर्पण था, उसके प्रति भी हम खुद को समर्पित भाव से आत्मसात करने का एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं। आज का जिस तरह का वातावरण है, आतंकवाद छाया हुआ है, साथ साथ हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव की भी कोशिशें की जा रही हैं। इनको भी हम समझते हैं कि उनके विरुद्ध गांधी ग्लोबल फैमिली अपने महत्वपूर्ण दिशा कायम करेगी और राष्ट्रीय एकता के लिए, शांति के लिए और भाईचारे के लिए निरंतर काम करेगी। मैं राम मोहन राय आजकल नीदरलैंड में हूँ और नीदरलैंड में, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम लगातार दीदी को याद करते हुए उनके कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली के विचार को, संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी तमाम टीम की ओर से मैं दीदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय जगत।